नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस कद्दावर नेता से बात करने के लिए यहाँ पटना में मौजूद हैं, यह किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी में या आप कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में इनका जाना माना नाम है। एसोसिएट प्रोफेसर हैं बीएन कॉलेज में, पूर्व जदयू के एमएलसी रह चुके हैं और अभी भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। हाल फिलहाल सब कुछ जो स्थितियाँ हैं सामान्य रूप से बिहार में ठीक नहीं चल रही है। राजनीतिक परिदृश्य की बात करें, छात्र संघ की बात करें, ऐसे तमाम संघर्ष की कहानी डॉक्टर रणवीर नंदन से जुड़ी है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जो मेरा ये सवाल है कि जो राजनीति जिस तरीके से अभी राजनीतिक चश्मा बदलता हुआ दिख रहा है, पूरे बिहार में परिदृश्य बदल रहा है, क्या कुछ समझ पा रहे हैं? नहीं, इसमें समझना क्या है। आप यूं समझिए कि पूरे बिहार प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो प्रदेश के सर्वांगीण विकास के प्रति कृत संकल्पित है। और जो भी राजनैतिक जो घटनाक्रम बिहार में अभी चल रहा है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर आगे भी अन्य स्तरों पर मेहनत कर रहे हैं ताकि आगामी सूबे में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता कृत संकल्पित हैं। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो आई एम कंसर्न विथ माई पार्टी, हम तो अपने दल के प्रति ही कंसर्न हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे हम लोग को कोई मतलब है नहीं। कल तक जो बातें समझ में आ रही थी, कल नीतीश कुमार पे आप हमेशा नरम रहे हैं, ललन सिंह पे हमेशा गर्म रहे, क्या कुछ कारण रहा है जदयू से बीजेपी की ओर आने का? क्या देखिए, ये कारण मैंने आपको बहुत पहले बताया था, सारे प्रेस के सामने मैंने बताया था। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि माननीय नीतीश कुमार जी से हमारा संबंध बहुत अच्छा है। एक अभिभावक के नाते उनको मैं मानता हूँ और मेरे मन में उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है। कोई मन में राम बगल में छोड़ी वाली बात नहीं है जो उनके इर्द गिर्द के लोग करते हैं। जब यहाँ पर दिल्ली में बहुत बड़ा आपने देखा होगा G20 का समिट हो रहा था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और माननीय श्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भेंट हो रही थी। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी थी, अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी थे। एक फोटो वायरल हुआ था और उस फोटो पर जनता दल यूनाइटेड के अधिकांश कार्यकर्ताओं ने, मतलब ए लॉट ऑफ वर्कर्स ने बड़ा अच्छा रिमार्क दिया था कि माननीय नीतीश जी की और नरेंद्र मोदी जी की बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये उस समय जदयू के कार्यकर्ताओं का रिमार्क था, तो मैंने उसमें ऐड किया कि दोनों महान नेता हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों महान बड़े नेता हैं। दोनों ने वंशवाद का कोई एक पोषक है, समर्थक है, उस तरह का उनका पिक्चर नहीं है राजनीति में। और दोनों ने विकास के लिए बहुत अच्छा काम किया है और दोनों ईमानदार नेता हैं। यह मेरा रिमार्क था। उसके बाद मेरा एक रिमार्क था कि राहुल गांधी को विदेश में जाकर अपने देश के इंटरनल मैटर्स की चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। वो बाहर जाते थे, बाहर जाके वो कभी यूएसए में, कभी लंदन में जाकर वो भारतीय जनता पार्टी को कोसते थे। हमारे भारत देश के इंटरनल मामलों को, आंतरिक मामलों को वह मतलब वहाँ जाकर उठाते थे। तो हमने कहा ये परंपरा ठीक नहीं है। अरे लड़ना झगड़ना है तो घर में आकर लड़िए, घर में आकर क्रिटिसिज्म कीजिए, बाहर क्यों करते हैं। ये सब सारी बातें हुई। तो उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब आपने कहा तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो तो मैं एक लाइन लगा देना चाहता हूं कि 6 साल के लिए मेरे रिजाइनेशन के बाद वो मुझे 6 साल के लिए निष्कासित किए थे और अपने 6 महीना भी नहीं ठहर पाए जनता दल यूनाइटेड में। तो उन्होंने, उनका बड़ा रोष था
उन्होंने बड़ा रोषपूर्वक हमसे बात किया, कन्वर्सेशन किया। मैंने भी कहा कि भाई मैं तो नीतीश जी के कारण हूँ और मैं नीतीश जी को जानता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। एक कन्फ्रंटेशन हुआ और हम लोग स्वाभिमानी आदमी हैं और मैंने राजनीति की जो शुरुआत की बड़े सम्मानजनक तरीके से शुरुआत की। छात्र नेता मैं था, कैरियरिस्ट भी मैं था। मैं अपने मूवमेंट से भी काफी जेपी मूवमेंट के समय में 74 में मैं स्कूल का विद्यार्थी था, उसमें 10th क्लास में मैं था। तो एक हम लोग की शुरुआत जो हुई वह एक राजनीति मजबूरी नहीं थी, राजनीति एक शौक था। और यहाँ आपको 90% आपको ऐसे नेता दिखाई देंगे जिनके लिए राजनीति मजबूरी है। यदि राजनीति नहीं करते तो करियर में कहाँ क्या करते कुछ पता नहीं था। मानव नीतीश कुमार जी राजनीति करने के पहले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे, लेकिन जिनकी बात आप बता दें वो कहाँ थे क्या थे उनका कोई अता पता नहीं था। खैर चलिए, वो जो बीत गई सो बात गई। इस पर एक कन्फ्रंटेशन हुआ। मैंने कहा कि अपने स्वाभिमान पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मैं जनता दल यूनाइटेड में भी था, मैं लगभग 35 साल में भारतीय जनता पार्टी में रहा। कुछ बात हो गई, नीतीश जी से स्नेह था, नीतीश जी के साथ आया और मैं यहाँ आकर बैठा नहीं। मैंने जनता दल यूनाइटेड में काफ़ी काम किया और एनडीए का जो गठबंधन था उस गठबंधन पर भी मैंने काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ मैं उस गठबंधन को लेकर किया करता था। भारतीय जनता पार्टी उस समय गठबंधन में साथ में थी और नीतीश जी ने मुझे लगता है कि रिकॉर्ड काम किया भारतीय जनता पार्टी को साथ लेते हुए। सवाल है महागठबंधन तो मैं पूरा कर दूं तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे स्वाभिमान पर एक कुठाराघात है, तो मैंने रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करने के बाद कुछ दिन के बाद सारे मित्र जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी में थे, हमारे सब अभिभावक थे, सुशील कुमार मोदी जी उस समय वो भी पटना विद्यालय छात्र संघ के महामंत्री रह चुके हैं। मुझे कैंडिडेट उन्होंने बनाया था पटना विद्यालय छात्र संघ का महामंत्री में चुनाव लड़ने के लिए, उस समय विद्यार्थी परिषद में था। तो मैंने देखा कि सब लोग जब हैं तो मुझे सहर्ष लोगों ने स्वीकार किया घर वापसी और मैंने सामूहिक रूप से क्षमा याचना करते हुए कि जितना दिन मैं दूसरे जगह रहा, यदि भारतीय जनता पार्टी के विषय में मैंने कोई गलत शब्द का प्रयोग किया हूँ, राजनीति में ऐसा होता है, तो मैंने वह क्षमा याचना पहले की कि भाई जितने कार्यकर्ता हैं मुझे क्षमा करें यदि मेरे बात से कोई तकलीफ हुई होगी। और तब मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मैंने लिया और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सम्राट चौधरी जी ने मुझे सदस्यता ग्रहण कराई। विजय सिन्हा जी भी उस समय मौजूद थे और तमाम राधा मोहन सिंह जी हमारे अभिभावक रहे राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में। मुझे खुशी की बात थी, वो मुझे ज्वाइन कराने के लिए दिल्ली से आए। तो जितने तमाम नेता थे सब लोगों ने मुझे स्वीकार किया। हमारे पटना के सांसद माननीय रविशंकर प्रसाद जी, छात्र संघ का चुनाव इन्होंने मुझे लड़वाया था, इन्होंने मुझे कैंडिडेट बनवाया था। तो ये उस समय उपस्थित थे, तो लोगों ने काफ़ी सम्मान दिया, अच्छा लगा और मैं भारतीय जनता पार्टी में मैं आ गया। हृदय परिवर्तन, घर वापसी, तमाम चीज़ें हो गई। हृदय परिवर्तन के हृदय तो हमेशा से जहां आप रहिएगा तो वहां रहेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन आपने कारण पूछा था तो मैंने कारण बता दिया कि जिस व्यक्ति ने मेरे रिजाइनेशन के बाद मैंने त्याग पत्र दे दिया, 2 घंटे के बाद मुझे निकाला जाता है 6 वर्ष के लिए, और वह व्यक्ति 6 महीना भी जनता दल यूनाइटेड में टिक नहीं पाया। यही मैं कहना चाहता हूँ आपसे। ईश्वर का मार जो होता है ना, वो बड़ा भारी मार होता है। छात्र राजनीति, एसोसिएट प्रोफेसर, तमाम चीज़ें हैं। एक हृदय परिवर्तन आप नहीं मान रहे, इसको आप कहते घर वापसी तो हो ही गई है। अब सब कुछ क्या महागठबंधन में ठीक ठाक चल रहा है? कयासों का बाजार बहुत गर्म है। हर कोई कह रहा है कि चूड़ा दही जो 14 जनवरी की बात होती है उसके बाद या तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हो सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है, या INDIA के साथ ही बने रहेंगे? देखिए, एक बात तो सही है कि जो महागठबंधन बना है उसमें कोई आपसी जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं है, काफ़ी भ्रामक स्थिति है। आपने आज यही देखा अखबार में कि जनता दल यूनाइटेड ने अरुणाचल में अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, जनता दल यूनाइटेड ने बिहार में अपना एक कैंडिडेट डिक्लेयर किया। तो अभी तो लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ और ये लोग, जैसे होता नहीं है कि
एक जाहिल लोग जो आपस में लड़ते हैं तो कैसे कहते हैं कि इतना पर मेरा अधिकार, इतना पर मेरा अधिकार, इतना पर मेरा अधिकार। तो ये जितने महागठबंधन के दल हैं वो जाहिल रूपी तरीके से आपस में लड़ रहे हैं और सीटों की बंदरबाट कर रहे हैं। तो ये आपस में ही जब इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो देश को ये क्या दे पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश जी भी, मैंने बहुत बार कहा कि महागठबंधन में रिलीफ नहीं फील कर रहे हैं, लेकिन ये तो उनका विषय है और यह जनता दल यूनाइटेड का विषय है। उस पर हम लोग कहें कि व्हाई शुड आई कमेंट, ये उनका विषय हो जाने। आखिरी सवाल ये है सर कि सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, मगर बीजेपी पे ये आरोप लगता है कि र्यूमर्स फैलाने में सबसे ज्यादा हाथ है किसी का पूरे बिहार में, तो बीजेपी का है। भारत की सर्वश्रेष्ठ पार्टी और विश्व की श्रेष्ठ पार्टी में जिस दल की गिनती हो रही है, उस भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसे ओछे मतलब इल्जाम लगाना, ये जनता भी जो है कि हंसती है सुन के। बीजेपी को क्या गरज पड़ी है इन बातों पर? बीजेपी अपना काम कर रही है। आप देखिए, एक अभियान उठा था राम जन्मभूमि का अभियान उठा था। उस समय लोग कहते थे कुछ नहीं होने वाला है, और मुलायम सिंह की सरकार ने गोली चला दी। कोठारी बंधु जो है कि शहीद हो गए, कितने लोग मारे गए थे। मैं भी उस समय श्री राम लोक संघर्ष समिति पटना का मैं संयोजक था और मैं भी अयोध्या गया था। वह एक राष्ट्रीय स्वरूप का आंदोलन था और वह एक ऐसा आंदोलन था कि लगता था कि स्वाधीनता आंदोलन के बाद यदि पूरा देश यदि किसी मुद्दे पर खड़ा हुआ था तो राम जन्मभूमि के मुद्दे पर खड़ा हुआ था। आज क्या हुआ? आज इस देश की जनता ने स्वीकारा और देश की जनता के आह्वान पर, उसकी प्रार्थना पर सारी जनता ने, भारतवर्ष की जितनी जनता है 125 करोड़ आबादी है, ये सभी घरों ने, चाहे जिस धर्म के लोग हों, लोग हल्ला उड़ाते हैं, नहीं, राम सबके आराध्य हैं और सब लोगों ने प्रार्थना किया। और आज भगवान राम की मूर्ति आज अयोध्या में स्थापित होने जा रही है 22 तारीख को। तो यह देश का एक सांस्कृतिक गौरव है। राम के बारे में कहा जाता है राम एक जगह सीमित नहीं है। एक राम दशरथ का बेटा है, दशरथ के बेटा है। एक राम घट घट में बोला, सभी लोग के घट घट में राम बोल रहे हैं। एक राम रचा संसारा, उसके बारे में कहावत है राम के बारे में कि उसने ही संसार की रचना की है। एक राम है सबसे न्यारा। उस राम, वो न्यारे राम को पाने के लिए सारे जितने ऋषि मुनि तपस्वी सारे लोग जो है बेचैन रहते हैं। इतना व्यापक रूप राम का है और वह कब स्थापित हो रहे हैं? मानव नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में राम जन्मभूमि में राम जी अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। सिया के राम का विराजमान हो रहे हैं। नहीं, सिया तो श्री राम, उनको राम को छोड़ दिया गया, नहीं, गलत लोग कहते हैं, यह गलत लोग कहते हैं। अब बालाजी जो है, तिरुपति के बालाजी और माता जो पद्मावती है, वो कहाँ पर है? तो कोल्हापुर में पद्मावती है और तिरुपति में बालाजी है। तो उसी तरह से राम जी, राम नहीं हम लोग बोलते हैं, श्री राम बोलते हैं। पहले श्री सीताराम, बिना श्री के मतलब कि कहाँ एग्जिस्टेंस है, श्री राम बोलते हैं। तो राम जी की वो जन्मभूमि है ना, जिसको बीजेपी ने लपका। नहीं, बीजेपी ने नहीं लपका। यह जो जनमानस था और राम जी की कृपा जो हुई, राम जी का जो एनर्जी था, उस एनर्जी ने आज कमाल किया। सनातन जो संस्कृति है, सनातन जो पावर है, उस पावर ने काम किया। हम उस परम सत्ता को देखते हैं, उस परम सत्ता को प्रणाम करते हैं कि आखिर क्या हुआ। करत करत अभ्यास थे जड़मते होते सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। अभ्यास करते 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 गुलामी की जंजीर कटी और कटने के बाद आज अपने आराध्य देव राम जो है अपने जन्मभूमि पर, जन्म के स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। उसी तरह से माता जानकी अपने सीतामढ़ी में विराजमान है। लोग सुनता हूँ, देखता हूँ, कुछ स्टेटमेंट है जनता के राम राजा जदयू के सीताराम, नहीं, जदयू के सीताराम
तो जदयू सीताराम जाने तब न, जैसे उनके कुछ प्रवक्ता बोलते हैं कि माता जानकी, अरे माता जानकी के बारे में तुम क्या चिंता करो, माता जानकी के नहीं मतलब साथ में राम के माता जानकी रही तभी जाके राम का अस्तित्व रहा। श्री राम इसीलिए बोला जाता है, राम नहीं बोला जाता है, श्री राम बोला जाता है। इसलिए ये सब नहीं चलने वाला। और मुझे खुशी है, मैं तो उनको उनकी प्रसन्नता उनकी बड़ाई करता हूँ, इस कारण बड़ाई करता हूँ कि कम से कम श्री राम के जन्मभूमि से उनको माता सीता तो रोज याद आ रही है ना, माता सीता तो याद आ रही है। वहाँ पर उनको कोई बैलेंस करने का तो उनको दिमाग में कुछ नहीं आता है। और सीता सीता वो जप रहे, बहुत अच्छा है सीता जप है। और सीता माता के जन्मभूमि को बिहार में है, उसको भी और सर्वश्रेष्ठ बनाते तो हिंदू समाज के लिए इससे बढ़ के और कौन बात हो सकती है। तो अभी आप सुन रहे थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रणवीर नंदन को, किस तरीके से वो हमलावर थे और तमाम चीज़ें थी। खुलकर मुखर होकर बात करने की इनकी प्रवृत्ति शुरू से रही है, हमेशा से मुखर रहे हैं, अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं किया। एक कद्दावर नेता के रूप में आज इनकी पहचान बन चुकी है। बिहार रणवीर नंदन और पूरे देश का जो राष्ट्रीय फलक है अब इनके इंट्रोडक्शन का मोहताज भी नहीं है। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।